अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6 ब्रैकेट बंद। तो देखिए 2 और 3 ये एक रो बना रहे हैं, रो नंबर 1। -5 और -6 ये हमारे पास दूसरी रो बना रहे हैं। तो हमारे पास रो कितनी हुई, तो यहाँ पर लिख देते हैं रो इज इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स की जो रो है हमारे पास 2 है। कॉलम हमारे मैट्रिक्स में क्या है, वो हमारे पास है वो क्या है 2 और -5 ये एक कॉलम बना रहे हैं, 3 और 6 हमारे पास दूसरा कॉलम बन रहा है। तो हमारे पास कॉलम क्या हुआ, दिस इज C1, दिस इज C2 और हमारे पास 2 कॉलम बन रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका होगा ऑर्डर ऑफ, क्या लिखें, ऑर्डर A इज या इक्वल टू, जैसे आपको पता लगे ए, ऑर्डर ऑफ ए इज या इक्वल टू, बल्कि इक्वल टू लिख दें, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 by 2, 2 by 2। द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2। फिर से समझा दूं कि देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में यही बताया था, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रो कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हम कॉलम कहते हैं। इसी तरह असेंबली में बच्चों को रो और कॉलम में ठहराया जाता है। इसी तरह बिल्कुल जैसे कतारें बनाते हैं, कतारों के लिए ज़रूरी है कि आपके सीधे हाथ पे जो बंदा ठहरेगा वो उसके सीधे हाथ पे, उसके सीधे हाथ पे या उसके उल्टे हाथ पे, जिस तरह भी है, तो वो आपके क्या है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपकी रो बनेगी। तो इस सवाल के अंदर या इस केस के अंदर हमारे पास जो रो बनी वो 2 थी। एक कौन सी, एक ये जो 2 और 3 के साथ है, और दूसरी रो बनी -5 और 6 के साथ। तो हमारे पास 2 रो निकली। इसी तरह कॉलम की तरफ आते हैं, 2 और -5 ये कॉलम 1 बन गया, और 3 और 6 हमारे पास कॉलम नंबर 2 बन गया। तो ये चीज़ समझाने के लिए लाइन लगाई है। पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने माइंड से देखना है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ऐसे लिखते हैं तो ये भी बेहतर है, रो इज इक्वल टू 2। भाई इस कॉलम के अंदर मुझे 2 और 3 ये रो ए पहली रो बनाती हुई नजर आई, और -5 और 6 मुझे दूसरी रो बनाती हुई नजर आई। इसी तरह कॉलम में देखते हैं, क्योंकि और तो रोज नहीं है ना हमारे पास, इसके नीचे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। फर्दर सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये बात और मज़ीद आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। और इसी तरह कॉलम नंबर 2 देखें, क्योंकि कॉलम हमारे पास देखें, कॉलम्स हमारे पास बनेंगे, वो बनेंगे 2। किस तरह बन रहे हैं, 2 और -5 ये कॉलम नंबर 1 बन जाएगा, और 3 और 6 ये कॉलम नंबर 2 बन जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 by 2। बी की जानिब चलें तो बिल्कुल जिस तरह हमने पीछे सवाल किया है क्वेश्चन नंबर ए, उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ उसके अंदर जो डेटा है, डेटा की वैल्यूज चेंज है। तो देखें यहाँ पर आपको 2 और 0 ये एक रो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और 3 और 5 ये दूसरी रो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बी या ऑर्डर बी इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 रोज अवेलेबल इन दिस केस। ठीक है, 2 और ये देखिए इसको डाट लगा दें या जहन में अपने नशीन करें, जहन में नशीन करना ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ समझाने के लिए डाटा लगा रहा हूँ, वरना डाटा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये समझाने के लिए कि ये जो 2 और 0 है ये रो 1 बना रहे हैं, और 3 और 5 ये दूसरी रो बना रहे हैं। इसी तरह कॉलम की तरफ आते हैं तो इस चीज़ को मैं सर्कल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ अपने जहन नशीन करेंगे भाई किस तरह ये वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, 2 और 3 एक वर्टिकल लाइंस बन रही है, तो ये हो जाएगा कॉलम नंबर 1, और इसी तरह 0 और 5 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 by 2। याद रहे पहले आपने रो लिखनी है, जितनी भी रोज हैं या रो है, अगर सपोज एक रो है, रो अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर रोज
जितनी रोज हैं या रो है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद बाय का लफ्ज इस्तेमाल करना या फिर उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें। ये भी हो सकता है, बाय की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लिख दें रोज। देखें रोज हो गई, रोज क्या होगी 2, कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 और 2, तो आप उसके बाद कि ये हमारे पास 2 रोज हैं, पहले रो लिखनी है, फिर बाय का लफ्ज इस्तेमाल करना या मल्टीप्लिकेशन का। मैं नीचे यहाँ पर फर्दर कर रहा हूँ, देखें इसको, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस ट्रू भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, सी हमारे पास सी इज इक्वल टू 2 and 4। अब देखिए बच्चे इसके अंदर रोज कितनी है, इसमें सिर्फ एक रो है, सिर्फ इसमें एक रो है, और कॉलम कितने हैं, इसको आपने कॉलम ही कंसीडर करना है। ये जो कतारें बनी है, ये जो इस तरह की जो लाइंस बनी है तो हॉरिजॉन्टल हो गई, हाँ हॉरिजॉन्टल होगी 2 और 4, ये जो रो बनाई। और इस तरह भी देखें तो आपके पास ये जो 2 ये बन गए, ये कॉलम में है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ये आपके पास बन जाएंगे 1/2। क्या बन जाएगा 1/2। ऑर्डर ऑफ सी या ऑर्डर सी इज इक्वल टू, रो पहले लिखेंगे, इसी रूल के मुताबिक पहले रो लिखेंगे, रो हमारे पास आ गई 1, मल्टीप्लिकेशन का साइन या बाय का साइन, ये बाय लिख देंगे, उसके बाद आपके पास 2 कॉलम है तो 1/2 लिख देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर सी इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2। तो चलते हैं डी की जानिब। डी हमारे पास देखें, डी इज इक्वल टू 406। देखें कि इसमें रोज कितनी है, 4 जो बना रहा है दिस इज फर्स्ट रो, 0 दिस इज सेकेंड रो। ये देखिए इसमें छठी जो तीसरी चीज़ आ गई, नई चीज़ जो हमारे लिए वो तीसरी रो है जो कि है R3। तो इस डी के अंदर हमारे पास कितनी रोज बनी, हमारे पास 3 रोज बनी। देखें तो लिख सकते हैं इसको, जैसे कि लिखेंगे ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर डी इज इक्वल टू 2, पहले रोज लिखेंगे, जो सॉरी रोज हमारे पास 3 है, 3 रोज पहले हमारे पास, और कॉलम देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम बना है C1, तो बाय या क्रॉस, जैसे देखिए बाय 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, जो हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू A B C D E and F, ये हमारे पास है। A और D एक रो बना रहा है, पहली रो, B और E आपके पास दूसरी रो बन रही है, ये रो नंबर 2, और इसी तरह ये जो C और F है ये हमारे पास तीसरी रो बना रहा है। तो हमारे पास रो क्या हुई, वो 3 हुई। किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर E इज इक्वल टू, कितनी रोज है 3, पहले रोज लिखेंगे। उसके बाद कॉलम देखें तो ये हमारे पास पहला कॉलम और ये हमारे पास दूसरा कॉलम, दिस इज C1 और ये C2, तो हमारे पास कितने बाय 2। F हमारे पास क्या है, F हमारे पास है F इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको किस तरह काउंट करेंगे, देखिए ये एक रो बना रहा है और इसी तरह एक कॉलम बना रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू 1 by 1। तो G के केस में देखिए, G के केस में ये है कि G इज इक्वल टू 230 1 2 3 और 1 2 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं इसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। 2 3 0 ये रो नंबर 1 बन गई, 2 3 0 दिस इज रो 1, 1 2 3 दिस इज रो नंबर 2, 1 2 5 रो नंबर 3, 3 रोए बन गई। तो हमारे क्या कहेंगे, रोज या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 रोज, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएंगी, बाय कॉलम कितने हमारे पास, ये देखिए 2 1 1 ये पहली कॉलम है,
3 2 2 ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। इसी तरह हमारे पास 0 3 5 ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो इस लिहाज से इसका बनेगा ऑर्डर 3/3। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल है H, हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो देखें हमारे पास H क्या है, H इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6 ब्रैकेट्स 1। तो देखें हमारे पास 2 3 4 ये रो नंबर 1 बना रहे हैं, पहली रो बना रहे हैं, और 1 0 6 ये हमारे पास दूसरी रो बना रहे हैं। तो देखिए कॉलम हमारे पास कितने बन रहे हैं, कॉलम 2 और 1 पहला कॉलम, 3 और 0 दूसरा कॉलम, और 4 और 6 तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास कॉलम, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम क्या आएंगे। तो कॉलम हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें ये कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर A को। तो देखें A इज इक्वल टू 3। इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसी तरह हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है जो इसके साथ मैच करेगा। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही है। तो ये 1/1 मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स हमें सर्च करना है जो 1/1 हो। तो आगे चलें, तो ये हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू 3 और 5 ये रो बना रहे हैं, एक रो बना रहे हैं, और 3 और 5 दो कॉलम बना रहे हैं। तो इसका मतलब B तो नहीं हो सकता। C की तरफ आए, C में देखें हमारे पास C को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है 5 - 2। तो 5 - 2 का आंसर आपके पास आएगा 3, और C इज इक्वल टू बन जाएगा 3। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं C को। C इज इक्वल टू 5 - 2। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। तो देखिए मैट्रिक्स A जो था आपके पास उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 था, और मैट्रिक्स C के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी 3 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल टू C, विच आर इक्वल, A एंड C आर इक्वल मैट्रिक्स। ये हो जाएगा पहले का, ये सवाल हमारा पहला हो गया, A हो गया और C भी हो गया। अब देखिए हमारे पास B है, B में है कि 3 और 5 ये रो तो एक बना रहे हैं लेकिन कॉलम 2 बना रहे हैं, एक 3 के लिहाज से और एक 5 के लिहाज से। तो हमें ऐसा मैट्रिक्स सर्च करना है जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर हो 1/2, यानी कि एक रो हो और 2 कॉलम हो। तो चलते हैं, C तो हो चुका, D की तरफ आते हैं। D के पास क्या है, 5 और 3 है, रो भी एक बन गई और कॉलम 2 है। लेकिन देखें C के पास जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 पड़ा है, इधर D के पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 पड़ा है। तो इसका मतलब है कि B और D इक्वल नहीं हो सकते, इसको भी छोड़ दें। आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये जो E का मैट्रिक्स है वो है 4 0 6 2। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम, ये तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और चीज आ गई है, वो हो गया F है हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम। तो हमें क्या चाहिए, 1 रो और 2 कॉलम, F भी नहीं हो सकता। चलते हैं G के पास। G को अगर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें, तो G हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको G को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ आपकी आसानी के लिए। G इज इक्वल टू क्या है, 3 - 1 और 3 + 3। तो G हमारे पास बन जाएगा 2 और 6। तो G हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 और 6। हमें चाहिए 1 रो और 2 कॉलम, जो कि हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम है। इसका मतलब है G भी नहीं है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में हमें यहाँ पर लिखा रहे कि G की वैल्यू हमारे पास ये है।
आई की तरफ चलते हैं। आई के पास क्या है, आई कहता है आई इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 2। तो ये मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन मांगता है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हमारे पास हो गया आई इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 2, 3 एंड 3 + 2, ये इक्वल हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आई आ गया। आई की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 है और ये भी 1 रो और 2 कॉलम, यानी कि हमारे पास 1/2 मैट्रिक्स है, 1/2 मैट्रिक्स है। और हमारे पास बी भी 1/2 मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ये आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डेटा है वो इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3 है, तो पहली वैल्यू तो मैच हो गई। अगली वैल्यू देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है। इसका मतलब ये है हमारे पास दूसरा जो इक्वालिटी का हमारे पास डेटा आया b इज इक्वल टू आई, कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। डी हमारे पास क्या है, डी फर्स्ट रो मतलब इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें ऑर्डर बनेगा 1/2, क्योंकि एक रो है और 2 कॉलम है। तो हमने ऐसा सर्च करना है जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो। हमारे पास ये आता है 4 और 0, ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। ये हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है, ये भी नहीं हो सकता। और जी की तरफ आए तो जी हमारे पास 2 रो 1 कॉलम है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचता है हमारे पास जे, और जे की भी सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। जे इज इक्वल टू 2 + 2 एंड 2 - 0, 2 - 2, और ये है 2 + 4 और ये है 2 + 0। ये इसको मैं वापस सेट कर लूँ, ये आपका आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। देखें इसके अंदर, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा और 2 + 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 + 0 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो जे है वो है 2 6 0 2, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो डी का इक्विवेलेंट हमें कोई भी नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि डी का कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ दें। ई के पास कितना, ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो हम सर्च करेंगे 2 रो और 2 कॉलम को। तो देखें ई का जो फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो 4 पड़ा है और हमने 2/2 को सर्च करना है। तो ये हमारे पास 2 रो बट 1 कॉलम है, तो इसको तो इसमें तो नहीं होगा, ये इसको हमने सिंप्लीफाई की है, ये 2 रो और 1 कॉलम है, इसमें भी नहीं होगा। आई हमारा अब ऑलरेडी इक्विवेलेंट हो चुका है। जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर और ई का ऑर्डर आपस में मिलता तो है, ये भी 2/2 है और वो भी 2/2 है, उसमें भी 2 रोज हैं और इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम है, उसमें भी 2 कॉलम है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग डेटा भी आपस में इक्वल हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 पड़ा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 4 पड़ा है और इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी 4 पड़ा है, पहली वैल्यू तो मैच हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0 पड़ा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0 पड़ा है, तो दूसरी वैल्यू भी मैच हो गई। अगली वैल्यू चलते हैं जो कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 है और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 है, इसका मतलब है तीसरी वैल्यू भी मैच करेगी। अब रहती है आखिरी वैल्यू के बाद, अगर आखिरी वैल्यू भी हमारे पास इक्वल हो जाती है तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जो हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 पड़ा है, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 पड़ा है, इसका मतलब यही है कि ई इज इक्वल टू जे है। आपके पास ई भी सॉल्व हो गया और जे भी सॉल्व हो गया। अगर हमारे पास 2 रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बनेगा 2/1 बनेगा। हमने ऐसा सर्च करना है जो कि 2/1 हो। तो अब देखें हमारे पास ऊपर सारे फिगर हो चुके हैं, डी का हमें कोई इक्विवेलेंट नहीं मिला, उसको हमने छोड़ दिया है। ई का भी मिल गया है। ई के बाद बात थी एफ का, एफ के से हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई कॉलम हो जिसमें 2 ऐसा कोई वो हो मैट्रिक्स हो जिसमें 2 रो
और एक कॉलम हो। तो जी के पास आते हैं, जी के पास 2 रो हैं और एक कॉलम है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या डेटा आपस में मैच हो गया तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल है। तो देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास पड़ा है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा है हमारे पास 2, पहली वैल्यू तो इक्वल खैर से हो गई। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 पड़ा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 पड़ा है। इसका मतलब यही है कि F इज इक्वल टू G, ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। आपने इस मैट्रिक्स से क्या निकालने हैं, A और B और C और D की वैल्यू निकालनी है। देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि ये है, और उसकी राइट साइड इक्वल का दरमियान साइन है, और उसके इक्वलिटी के साइन के राइट साइड पे ये एक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो है A प्लस सी एंड A प्लस 2B एंड C माइनस 1 एंड 4D माइनस 6। तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 0 माइनस 7 3 एंड 2D। अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसकी शर्त है कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग भी आपस में इक्वल होगा। कैसे, देखिए, ये कहता है कि A प्लस C ये जो है आपके पास इस मैट्रिक्स में किस जगह पे लोकेट है, किस जगह पे ये मौजूद है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने उठा लिया A प्लस C और इक्वल का साइन लगाते हैं क्योंकि ये भी इसके इक्वल होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो 0 पड़ा है, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी आता है, तो इसी वजह से ये भी 0 का। तो आपके पास A प्लस C इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा था A प्लस C और इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा था 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, इसको ले लेते हैं, जो हमारे पास रो नंबर 2 और कॉलम नंबर फर्स्ट में है। वो क्या है, C माइनस 1, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। और इसी तरह इस इक्वालिटी के साइन के राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 पड़ा है। तो इसको ही यूज करते हैं, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब आपके पास C की वैल्यू निकल सकती है। अगर आप C ये वाला जो -1 है इसको मूव करें इस तरफ तो ये आ जाएगा, ये माइनस का है तो वहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से वैल्यू 3 की मौजूद है। ये वाला माइनस वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो प्लस हो जाएगा। C -1 था तो जब ये -1 यहाँ से वहाँ पर जाएगा, राइट साइड पे आएगा, तो ये अपनी अलामत को चेंज कर देगा और वो हो जाएगा C इज इक्वल टू 3 + 1, जो कि हमारे पास C का आंसर निकला 4। तो C की जो आपके पास वैल्यू है वो 4 है। उससे पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D, तो C की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब यही करें, A की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1। जगह कम है इसी वजह से मैं ये नहीं लिख रहा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो क्या बनेगी, देखिए इसको, A प्लस C इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें C की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो A ये 4 को उधर मूव करें, जिसका कि यहाँ पर आपने -1 को वहाँ पर किया था तो वो प्लस का हो गया था, इसी तरह +4 वहाँ पर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास A की वैल्यू भी निकल आई और C की भी वैल्यू निकल आई। तो अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको B की वैल्यू चाहिए और इसी तरह D की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो है ये A प्लस 2B इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि आपके पास है -7। करस्पॉन्डिंग ही देखेंगे कि इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की करस्पॉन्डिंग क्या बनता है सेकंड कॉलम के, और यही बनता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यही वैल्यू आती है जो कि हमारे पास -7 है।
आपके पास a की ऑलरेडी वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 + 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 क्योंकि इक्वेशन के इस साइड पे है तो ये माइनस क्या है, अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये अपनी अलामत चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा +4। तो 2b इज इक्वल टू -7 ये वाला, और ये जो इधर से शिफ्ट हुआ है उस तरफ माइनस की अलामत थी तो ये प्लस के साथ तब्दील हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। -7 + 4 इज इक्वल टू -3। तो आप डिवाइड करें, इसके बाद आपके पास 2b इज इक्वल टू -3b। आपको सिर्फ b चाहिए ना कि 2b, तो आप इसको डिवाइड कर दें 2 पे ताकि ये b बिल्कुल आज़ाद हो जाए, और ये से 2 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो आपके पास a, b और c की वैल्यू निकल आई है। तो चलते हैं आखिरी वैल्यू निकालने के लिए जो कि d की है। तो d हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में मौजूद है, तो हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम ये वाली वैल्यू को इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के इक्वल करेंगे, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी फर्दर वही उसका आंसर बनेगी, या कोई वैल्यू पुट करनी होगी वो भी करके देख लेंगे। तो क्या बनता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये वैल्यू आती है 4d - 6, और इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये वैल्यू आती है जो कि बनती है 2d। हमारे पास ये जो 2d है हम इसको एक तरफ कर देते हैं, और जो क्योंकि इसके साथ वेरिएबल अटैच है, तो जितने वेरिएबल अटैच वाले हैं हम उनको एक साइड पे, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है सिर्फ न्यूमेरिक है उसको हम दूसरी साइड पे कर देते हैं, जो कि तरतीब बनेगी कुछ इस तरह कि 4d ये d 2d इधर ले आए तो ये प्लस का था, जब इधर आएगा तो -2d हो जाएगा, ठीक है। और ये -6 है जो कि यहाँ पर मौजूद है, जब हम उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास +6 में तब्दील हो जाएगा। तो देखें 4d - 2d से हमारे पास क्या आया आंसर, 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें सिर्फ d चाहिए ना कि 2d, तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 1s are 2 and 2 3s are 6, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 3। यही वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 3। जी तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला रह गया है या रहता है और आप हमें कमेंट करके बताएं, और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,